हेलो जी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज इन दोनों ही पति पत्नी के वीडियो देखे, साफ दिखाई दे रहा है कि तिलमिलाहट किधर है। देखिए, वैसे तो ये खुद को सच्चा बोलती है ना, कि मैं सच्चाई मेरे साथ है। सच्चा बोलती है तो इतनी तिलमिलाहट क्यों है? उसने एक सामान्य सा वीडियो बनाया था, आपको इतनी मिर्च क्यों लगी? भाई, उसका भी हक है अपने बेटे के लिए अपने इमोशन उजागर करने का। उसको भी पूरा हक है, एक पिता को भी पूरा हक होता है कि अपने बेटे के लिए एक अपने इमोशन जाहिर कर सके। तो तुम्हें इतनी मिर्च क्यों लगी, इतनी जलन क्यों हुई कि एक पिता ने अगर अपने इमोशन शेयर कर दिए तो तुम्हें इतनी मिर्च क्यों लगी? भाई, उसका भी तो उतना ही हक है जितना तुम्हारा। और तुमने बार बार ये कहती हो कि मैंने अगर अभी तो कुछ भी नहीं कहा है, इतना कुछ सोशल मीडिया पर उस परिवार को तुम लोगों ने बेइज्जत कर दिया है ना, इतना बेइज्जत कर दिया। और उसके बाद भी तुम कहते हो हमने 001 पॉइंट भी उसको जो है हमने उनकी इज्जत उतार कर नहीं रखी। और इससे ज़्यादा क्या करते? इससे ज़्यादा ये तो चप्पलों से मारने से भी बुरा है जितना तुम कर रही हो। उसने तो तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं कहा, उसने तो कोई ऐसी हरकत नहीं करी कि मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार कराया इन लोगों ने। और तुम्हारी बहन ने जो कितनी उसको वीडियो बना कर मेंटली टॉर्चर किया है ना, तब तुमने कभी नहीं बोली। आज तुम्हें बड़ी ज़्यादा वो हो गई कि भाई मेरे साथ कि पता नहीं इसको कहीं लोगों की वो ना मिल जाए, सिंपैथी ना मिल जाए, इसलिए लगी ना कि लोगों की सिंपैथी जो है पिता के साथ ना हो जाए। तो सच तो लोगों को वैसे भी दिखाई दे रहा है, तुम चाहे कितना भी उसको ढकने की कोशिश कर लो, कितने भी इल्ज़ामों के नीचे ढक लेना हो सच को, सच सबको दिखाई दे रहा है। सही कौन है और गलत कौन है? गलत तुम्हारा ही परिवार है। एक माँ खड़ी खड़ी सुन रही है कि उसकी बेटी किस तरह से अपने ससुराल वालों को जो है बेइज्जत कर रही है, खड़ी खड़ी आराम से सुन रही है ना। लेकिन बेटी की ज़बान पर काबू नहीं है उसको कि बेटा तू चुप हो जा। खाली एक नाटक करके दिखा दिया लोगों को कि मम्मी कह रही है कि चुप हो जा। हमने तो नहीं सुना कि मम्मी ने एक बार भी कहा कि बेटा चुप हो जा, अपने पति की इज्जत को मत उछाल। और ज़रा लोगों को ये भी बता दो कि निकालने का जो आरोप लगा रही हो, वहाँ से जब निकल के आई थी तो किस बात पे आई थी? इस बात पे आई थी ना कि उन्होंने अपनी घर की बेटी को अपनी घर में आने के लिए क्यों कह दिया, क्यों उनके घर की बेटी उनके घर में आने लगी? इसलिए तुम कि या तो आपकी बेटी आएगी घर में या आपकी बहू रहेगी, इसलिए आई थी ना। तो फिर वो तुम्हारी मर्जी थी, तो वो कैसे तुम आजकल की लड़कियों को अगर ज़बरदस्ती घर में बुलाने की भी वो करते हैं ना, वो लोग पकड़ के कि चल घर में बैठ जा, तो अगर हाथों पर निशान भी लग जाते तो भी आजकल की लड़कियां जो है अपने शरीर के निशान जाके पुलिस में रिपोर्ट करा देती हैं। इसलिए डर की वजह से उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया होगा कि भाई अगर हमने हाथ वाथ लगाए और निशान विशान आ गए तो वैसे ही बिना कुछ करे ही इतने आरोप लगाती है, तो अगर कुछ निशान विशान शरीर पे आ गए तो और पता नहीं कितने आरोपों के बीच में हमें डाल देगी। डरते हैं आजकल के लड़के वाले। लड़कियों की जवान, तुम्हारी जवान तो दिखाई दे रही है ना कि कितनी काबू में होगी, तुम कितना जो है पेशेंस रखती होगी, सब दिखाई दे रहा है, सब खुला हुआ है कि इतने दिनों से वो। और क्या कि जन्मदिन आया इसलिए उसने बोला, उसका दुख तो सबको दिखाई दे रहा है कि उस बंदे का ने कितना अपने आप को जो है घोट रखा है, उसकी घुटन सबको दिखाई दे रही है। तुम तो 1 मिनट में जो मुंह में आता है वो बक के चले जाते हो सोशल मीडिया पर। तुम्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं है। तुम किसी की इज्जत की क्या परवाह करोगे? तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है कि हमारी भी इज्जत इसमें जा रही है, तो तुम लोग क्या किसी की इज्जत करोगे? तुम्हें इज्जत का मतलब ही नहीं पता है। और आज के वीडियो में जो तुम लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें वापस भेजा है यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने के लिए, तुम्हारी बहन ने कहा है कि अपने हिस्से का पैसा खुद कमा, हम नहीं खर्च करने के तेरे ऊपर। अगर आपकी बहन आपसे प्यार करती ना तो व्लॉगिंग करने के लिए सोशल मीडिया पर ये सब घर की इज्जत उछालने के लिए ना बोलती। वो कहती बहन तूने एमए किया हुआ है, कोई अच्छी जॉब कर ले, ये कहती ना कि ये कहती कि सोशल मीडिया पर अपने घर की इज्जत उछाल के गालियाँ खा लोगों की।
अगर बहन आपकी सगी होती ना तो ये कहती कि बहन कोई जॉब कर, छोड़ इसको, सोशल मीडिया पर रोज़ रोज़ की जो है गालियाँ खाना हम लोग बंद करेंगे। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, इज्जत से बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए पैसा ही बड़ी चीज़ है। तुम लोगों के लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखती। तुम जानते ही नहीं हो इज्जत का मतलब क्या होता है। तुम लोगों को कुछ भी एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ना है पूरे दुनिया के सामने। तुम लोग उन लोगों में से हो, बस उसके लिए चाहे हमें पैसा मिल रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। एक जिस बच्चे को ये कहती हो ना कि मैंने बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, क्या बड़ा किया? अभी तो ना बेचारे ने कुछ खाना सीखा, ढंग से खाता है ना, कुछ ढंग से बड़ा कपड़ों का बहुत बड़ा खर्च नहीं है। क्या खर्चा कर दिया उसके ऊपर जो तुम इतना सुना रही हो कि फाइनेंशियली खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है। कौन सा खर्चा हो रहा है? और अगर बच्चे को उसके पापा से दूर ले आई तो वो कैसे जो है अपने फ़र्ज़ पूरे करता? ये चाहती थी कि अपनी माँ और बहन को छोड़ के मेरे पीछे पीछे मेरे घर में आ जाए, घर जमाई बन जाए, ये चाहती थी। वो भी अपनी माँ का इकलौता ही बेटा है, तो उसका फ़र्ज़ अपनी माँ के प्रति भी है, अपनी बहन के प्रति भी है। तुम जो अपने जीजाजी का गुणगान करती रहती हो ना, तुम्हारे जीजाजी का एक और भाई है जो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है। वो दे सकते हैं तुम्हारे परिवार को अपना पूरा टाइम, लेकिन वो बंदा अकेला है अपनी माँ को, अपनी माँ का अकेला बेटा, अपनी बहन का अकेला भाई है। और जिसके नाम पे तुम इतने आरोप लगा रही हो ना, जिस समय निकल के आ रही थी उस समय वीडियो नहीं बनाया। वैसे तो तुम छोटी छोटी चीज़ों के वीडियो बनाती हो कि मेरे साथ देखो कैसे निकाल रहे हैं मुझको। अगर सच्ची थी तो तब भी वीडियो बना लेती। कैमरा तो तुम्हारे साथ ही रहता है, सब चीज़ें लाने दी तो आपको कि जो है कैमरा भी ले जा अपना। कुछ नहीं छीना उन्होंने, है ना। कैमरा वगैरह 2-2 ब्रीफकेस भर के लाई तुम, सब कुछ जो है आराम से लाने दिया, और तुम्हें वीडियो बनाने से रोक लेते वो लोग, है ना। तो थोड़ा झूठ ना इतना बोलना चाहिए आदमी को जितना जो है किसी की आत्मा ना दुखे। सच्चा कौन है और झूठा कौन है तुम्हारी बौखलाहट से ही दिखाई दे रहा है, जितने तुम बौखला रहे हो। अब कोई नहीं कह सकता कि कोई, मतलब तुम लोग, तुम्हारे ही मुंह से कहलवा रहे हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे ही मुंह से सब कुछ कहलवा रहा है तुम्हें, है ना, ताकि जो है लोगों को ये पता चले कि इसने घर अपने आप ही तोड़ा है अपना, हमारा कोई हाथ नहीं है। चिंता मत करो कि कह देते हैं ना कि जो बाल कटवाने जाता है वो नाई से पूछता है, नाई नाई कितने बाल निकले हैं, कि कुछ जितने भी हैं सब सामने आ जाएंगे कट कटा के। तो वो सब तुम्हारे भी सामने आने वाला है। थोड़ा समय बीतने दो, अभी उछल रही हो, अभी सब तुम्हारे साथ हैं, थोड़े समय बीतने दो फिर पता चलेगा। ऐसी औरतें ना तो एक अच्छी पत्नी तो खैर होती ही नहीं, एक अच्छी बेटी भी नहीं होती, और अच्छी माँ तो बिल्कुल नहीं होती। अपने मुँह से ही कह लो मैं एक अच्छी माँ हूँ। अच्छी माँ तो बिल्कुल ही नहीं होती ऐसी औरतें। ऐसी औरतें होती हैं सिर्फ स्वार्थी, जिन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, अपनी जिद पूरी करनी होती है कि मेरी ईगो कैसे हर्ट हो गई, बहन को कैसे घर में लड़की ननद को कैसे घर में आने दिया। अगर ये अपने घर से बाहर रहती तब मेरी ईगो सेटिस्फाई रहती और मैं उस घर की मालकिन बन के रहती। अरे भाई, घर उसका भी है। उस बेटी को कैसे वो लोग अपनी देहरी से दूर कर दें सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हारी माँ को तुम प्यारी लगती हो, ऐसे ही उस माँ को भी वो अपनी बेटी अच्छी लगती होगी। वैसे तुम यूँ कहती हो कि औरत की इज्जत करना आना चाहिए, तुम करती हो औरत की इज्जत। तुम्हारी नंद भी तो एक लड़की है ही तुम्हारी तरह, सास भी तो एक औरत ही है तुम्हारी माँ की तरह। तुमने की कभी उनकी इज्जत? तुम्हारी बातों से कितनी उनकी इंसल्ट होती है, जिस भाषा में, जिस लहजे में तुम बात करती हो उनके साथ सोशल मीडिया पर बैठकर, तो अकेले में तो पता नहीं किस भाषा में बात करती होगी। तो तुम्हें आती है, तुम देती हो सास को अपनी माँ की तरह मानती हो? जो तुम ये उम्मीद रखती हो कि तुम्हारी सास जो अपनी बेटी को भूल के तुम्हें बेटी मानने लगे। एक हाथ से ये रिश्तों का ना ये देना लेना होता है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा।
और बिल्कुल तुम्हारे बेटे को तुम्हारे ही जैसा बनना चाहिए, बिल्कुल भी उसे अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उसके पापा जो है हर रिश्ते की कद्र करते हैं, हर रिश्ते की को बिल्कुल समान रूप से प्यार करता है। वो बंधा हुआ है अपने रिश्तों में, नहीं तो वो भी घर जमाई बन के पड़ जाता ना, वो भी बर्तन मांजने लगता तुम्हारे घर के। तब वो एक अच्छा इंसान था कि वो तुम्हारे घर के बर्तन मांजता है ना, अपनी माँ को सम्मान न देता, अपनी बहन को सम्मान न देता। जैसे तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे घर के बर्तन सब मांजते हैं ना, ऐसे घर जमाई बन के आ जाता तो तब वो एक अच्छा इंसान होता। अपनी बहन का घर में आना बंद कर देता तुम्हारे कहने से, तब वो एक अच्छा इंसान होता है ना। यही है ना एक अच्छे पति की परिभाषा तुम्हारे उसमें। तो अपने भाई को अच्छा पति जरूर बनाना, ठीक है। तुम्हारा भाई जरूर अच्छा पति बनना चाहिए, और बेटा तुम्हारे ऊपर ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे गुण ना आए उसके अंदर तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तो कि तुम हो क्या, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ वो औलाद ही बता सकती है माँ बाप को। जब तुम्हारी खुद की संतान तुम्हें आईना दिखाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो क्या। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बनना चाहिए तुम्हारे बेटे को। कि तुम कहती हो ना संस्कार नाम ही सुना हुआ है, सारी दुनिया क्या, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारे संस्कार, पूरी दुनिया, दोनों बहनों की, पूरी दुनिया को तुम्हारे पूरे परिवार के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। कि एक बड़ी बुजुर्ग घर में है, लेकिन उस बड़ी बुजुर्ग का इतना जो है तुम्हारे ऊपर काबू नहीं है कि वो तुम्हें गलत बोलने से, गलत करने से रोक सके। इतनी तिलमिलाहट उठ गई, इतनी ज़्यादा बौखला गई तुम एक वीडियो से, उसके एक बार उसने अपने बच्चे के लिए प्यार जाहिर कर दिया तो तुम बौखला गई। और तुम जो सारा दिन ये करती रहती हो, हर वीडियो में सारा मतलब पूरा व्लॉग जो उसी में जाता है, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। 2 केले लेके आती हो, 2 किलो में से 1 केला खुद खाती होगी, वो बच्चा बेचारा जरा सा ही केला खाता है ना। अभी उसका ना खाने का खर्च, ना खाए का खर्च। और कभी हमने तुम्हें हार्ट ड्रॉप वो घर पिलाने आ गए थे, पोलियो वाले, जो 1 साल के अंदर जो बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, वो 1 साल के अंदर हमने तो नहीं देखा तुम्हें वैक्सीनेशन कराने जाते हुए। और लोग जब कह देते हैं ना, तब तुम लोग जो एक नाटक करते हो कि हमने वैक्सीनेशन कराई थी। ये झूठ बोलते हो बिल्कुल। भगवान से भी डरो थोड़ा सा, एक ऊपर भी कोई शक्ति बैठी है। तुम लोगों ने ना इस समय पैसे के लालच में अंधा हो गए ना, खुद को भगवान समझ लिया है। पैसे का फेम या फेमस होने का फेम उसकी आंखों पर नहीं चढ़ा हुआ, तुम्हारी आंखों पर चढ़ा हुआ है पर्दा। इसे उतारोगे तब कुछ दिखाई देगा, तो उतारो इसे। लेकिन चलो, हम लोग किससे कह रहे हैं, क्यों सिर मार रहे हैं। मैं तो इन लोगों के व्यूवर्स से यही कहूँगी कि देखना बंद कर दो इन्हें, बिल्कुल दोनों बहनों को बिल्कुल देखना बंद कर दो। ये है नहीं देखने लायक बिल्कुल भी। जब तक इन्हें पैसा मिलता रहेगा ना, यही नीचता दिखाती रहेंगी, यही घटिया हरकतें दिखाती रहेंगी, यही मतलब दूसरे परिवार को बेइज्जत करती रहेंगी सोशल मीडिया पर बैठकर, क्योंकि उनकी बेइज्जती करने का इन्हें पैसा मिल रहा है। ठीक है ना। तो बिल्कुल ना देखें इन लोगों को। ये इतना गलत संदेश दे रही है ना समाज में कि किस तरह से जो है ससुराल वालों की बेइज्जती तुम लोग दुनिया के सामने कर सकते हो, ये सिखा रही हो। यही मोटिवेशन लेते हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमसे, ट्रू वाले सब्सक्राइबर यही मोटिवेशन लेते हैं। कितने लोग अपने जैसे तैयार कर दिए, बताना ज़रूर। वैसे हमने नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि तुमसे कोई मोटिवेशन लेता है। तुमसे तो लोग अपने बच्चों को और दूर रखते होंगे। और कहती हो कि हमारे जो है हमारे संस्कार हमारे आसपास वालों को पता है, तभी तो तुम अपने गांव में नहीं आना चाहती, बाहर रहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें टोकते रहते हैं, है ना। इसीलिए तुम लोग अपने गांव में नहीं आना चाहते। जिस तरह से तुम 1-1 मिनट पे बाहर थी, जब वहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करती थी, यहाँ क्यों नहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती, जाया करो। तो आसपास वाले बताएंगे तुम्हें तुम लोग कितने अच्छे हो।
तभी तो कहते हो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग भी हमें गलत कह रहे हैं, तो गलत कर रहे हो इसलिए लोग गलत कह रहे हैं। और हम लोग तो अब यही वो करेंगे भगवान से प्रार्थना कि कोई एनजीओ वाले, कोई समाज सुधारक जो होते हैं वो इनके वीडियोस देखें और इन्हें जो है समाज में गलत मैसेज देने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। देखिए हम लोग तो देखना ही बंद कर सकते हैं, सब लोग इनको बंद कर दो देखना बिल्कुल। ये लड़कियां बहुत गलत मैसेज दे रही हैं समाज में, बहुत गलत। इन लोगों को बिल्कुल देखना बंद कर दो। और एनजीओ वाले हैं उनको इनके वीडियोस देखकर इनके घर जाकर सब चीज़ें पता करनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सच्चे हैं तो इनका फेवर करना चाहिए, और अगर ये लोग एक दूसरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं इंटेंसली तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गलत को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले। तो कम से कम इनके सारे वीडियोस देखे जाएं और जो है इनके वहाँ जाकर इनके वीडियोस की सच्चाई पता करें कि क्या सच्चाई है, कौन किसको परेशान कर रहा है, किस बात पे इसको घर से निकाला गया है, सारी बातें पता करें और मध्यस्थता का काम करें एनजीओ वाले। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारी। और सबसे ज़्यादा तो ये माँ अपने बच्चे की दुश्मन बनी हुई है। ऐसी माँ अपने बच्चे को संस्कार तो दूर, एक अच्छी पर्सनैलिटी भी नहीं बना सकती। क्या पर्सनैलिटी बनेगी उस बच्चे की? ना तो वो कभी अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, एक दब्बू किस्म का इंसान बनेगा, या फिर एक बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। और जैसे वो होते हैं ना, बहुत गुस्से वाले बनते हैं, तो ऐसी ही फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं जिन फैमिलीज़ में बच्चों को आगे रख के नहीं सोचा जाता। ये लड़की ना बिल्कुल अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। मेरी जिद, मेरा अहंकार है ना। और बच्चे से को तो सिर्फ इसके परिवार ने कंटेंट बनाया हुआ है कि हमारे पास तो पता नहीं क्या, हमारे हाथ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई, उनका बच्चा छीन के इधर ले आई है ताकि हम इससे पैसा कमाते रहें, इसे दिखा कर इससे पैसा कमाते रहें। अगर बेटा इसके पास रहे तो इसको बिल्कुल व्लॉग बनाने, इसके परिवार को बिल्कुल उसे व्लॉग बनाने से मना किया जाए कि इसका परिवार बिल्कुल उसको व्लॉग में नहीं ला सकता। एक छोटा बच्चा उससे पैसा नहीं कमा सकते। हमारे देश में हमारे देश में भी कानून है कि तुम जो है एक छोटे बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते। और ये साक्षात दिखाई दे रहा है तुम्हारे में, इसमें बिल्कुल साफ साफ सबको पता चल रहा है कि तुमने बच्चे को कंटेंट बनाया हुआ है। ना उसकी अच्छी देखभाल हो रही है यहाँ, ना ये लोग उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके गए हैं। 1 साल हो गया मैं इनको देखते देखते। एक वो हलक में उसके गले में कुछ था, उसका तो एक ऑपरेशन कराया था। और वो भी ये जब अब खुद लड़के आई है वहाँ से, खुद लड़के आई है ये लड़की, है ना। तो और उन्हें जब आने ही नहीं देती तो वो लोग कैसे इस बच्चे की केयर करेंगे। और आज बुलाया भी है, पूरे दुनिया के सामने इनवाइट किया है, वो तो सब देख रहे हैं कि किस तरह से इनवाइट किया है, चप्पल मार मार के, है ना। सोशल मीडिया पर बैठकर बेइज्जती कर करके उसको कहा है कि पापा आ जाओ, है ना। अरे थोड़ी बहुत औरत है तुम्हारे अंदर, है ही नहीं। तुम तो औरत के नाम पे भी कलंक हो। और तुमने कहा कि मेरे बेटे का जन्मदिन मनाने का अधिकार सिर्फ उनको है जिन्होंने उसका पालन पोषण किया है। तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने किया, तुम्हारी माँ ने या तुम्हारी बहन ने किया है उसका पालन पोषण? भाई जब 9 महीने वो बच्चा तुम्हारे पेट में था तब तुम अपनी ससुराल में रही, पूरे ससुराल वालों ने पूरी सेवा करी, डिलीवरी पूरी ससुराल वालों ने कराई। तुम्हारी माँ तो नहीं गई थी ना तुम्हारी डिलीवरी कराने, ना ही तुम्हारी बहन गई थी, है ना। और जैसे ही डिलीवरी हुई और वो 9 महीने का सारा खर्चा खाने पीने का सब पूरा हुआ तुम्हारा, तुम तुरंत 21 दिन का करके उस बच्चे को अपने घर आ गई, है ना। और फिर बीच में तुमने समझौता करने का नाटक किया क्योंकि तुम्हें मुंडन का खर्चा भी करवाना था उनसे, है ना। वहाँ जाकर मुंडन करवाना था, मुंडन करवा लिया। जैसे ही मुंडन का खर्चा ख़त्म हुआ तुम फिर से छीन के उसके बेटे को इधर ले आई।
है ना। और फिर कह रही हो कि फाइनेंशियली के इसलिए वो अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाने आना चाहता कि वो खर्चा करने से डरता है। ये आरोप लगा रही हो, है ना। शर्म तो आती नहीं। अगर वो वो पैसे प्यार करता ना, तो वो पूरे, जैसे तुम्हारा परिवार है ना, अगर तुम अपने घर में होती ना, अपनी मम्मी के घर में, तो तुम जो है वो पूरे 9 महीने भी व्लॉग बना बना के पैसा कमाती, उस प्रेगनेंसी का भी पैसा कमाती। लेकिन वो पैसे के लालची नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरे 9 महीने तक, जब तक तुम्हारा दिखाई नहीं देने लगा, तब तक उन्होंने ये बात शेयर भी नहीं करने दी कि ये प्रेग्नेंट भी है। और तुम लोग तो जैसे ही बच्चा पेट में आता ना, अगर तुम अपने मायके में होती तो तुरंत व्लॉग शेयर होने शुरू हो जाते कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको उन व्लॉग से। तो पैसे के लालची वो लोग नहीं है, तुम लोग हो पैसे के लालची, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और जिस बेटे के ऊपर खर्चा करने का रोना रोती हो ना, जिस दिन से वो आया है तुम्हें कमा के दे रहा है, तो उसके ऊपर खर्चा करके कोई एहसान नहीं कर रही तुम, बल्कि तुम्हारे खर्चे पूरे कर रहा है, वो कमा कमा के दे रहा है तुम्हें। तो उस अब बाप का तो इस बात का भी एहसान मानो कि उसने तुम्हें अपना बेटा दे दिया, और फिर भी हाथ नहीं भर रहा उसका, अपने बेटे के लिए प्यार अपने दिल में दबाए हुए उसका बेटा छीन के भाग गई। शर्म तो आती नहीं तुम्हें। सिर्फ बेटा ही लेने गई थी क्या माँ? ऐसा ही वो तुम्हारा भाई उसका दोस्त है, जो दोस्ती के नाम पे कलंक, जिसने जो है अपने दोस्त को इस्तेमाल करा अपनी बहन के लिए, है ना, कि अपनी बहन को बदनामी से बचाने के लिए। उस समय तुम्हारी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को लपेट दिया, है ना। और अब ये समझाने को तैयार नहीं है कि जो है भाई तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसी को गलत बना रखा है पूरे परिवार ने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को। और मामा अच्छा मामा बनने कहलवाना चाहता है। ये कैसा अच्छा मामा है जो उसके पिता को उससे अलग कर रखा है, भांजे से। समझाता क्यों नहीं अपनी बहन को कि भाई अपना घर क्यों बिगाड़ रही है? चुपचाप देख रहा है कि उसके दोस्त का घर बिगड़ रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। वो इतना ऐसे इंसान तुम्हारे ही घर में मिल सकते हैं बस। सेल्फिश किस्म के, सिर्फ पैसे से प्यार करने वाले लोग। और उस बच्चे को जो है पैसे का खर्चा का ताना तो दिया ही मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा पेट पाल रहा है, तुम्हारे पूरे परिवार का। तुम्हारे पूरे परिवार ने उसको कंटेंट बना के रखा हुआ है। पैसे के लालची वो लोग नहीं है, पैसे के लालची तुम लोग हो। तुम्हारा परिवार है पैसे का लालची। और तुमने कहा कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने जो है उसके लेटरिन पॉटी और बाथरूम तक साफ़ किए हैं। तुम्हारी बहन ने तो सबके सामने खुद अपने व्लॉग में माना है कि मैं पॉटी नहीं साफ़ कर सकती किसी के बच्चे की। तो एक झूठ तो तुम्हारा यहीं पकड़ा गया, है ना। सारा परिवार, सारा खानदान झूठा, दूसरों को बदनाम करने वाला। बिल्कुल इंसानियत के नाम पे कलंक को। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो।